डीजल और पेट्रोल पर सब्सिडी से कौमी खजाने को 67 अरब का नुकसान हुआ। वफाकी काबीना को ब्रीफिंग। मरियम औरंगजेब कहती हैं 4 साल में महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा हुआ। इमरान खान का दौर करप्शन की नज़र हो गया। ये है नया पाकिस्तान की हकीकत। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल बोले, तारीख का सबसे ज़्यादा बजट और तजारती खसारा है। बुलंद तरीन महंगाई, गंदम चीनी जो बरामद करते थे अब दरामद पर मजबूर हैं। रुपए की कदर में तारीखी और ज़र मुबादला के ज़खायर में रिकॉर्ड कमी हुई। असद उमर कह रहे हैं मईशत अच्छी है, गलत बयानी की भी हद होती है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने बड़ा गिला किया है। मईशत के तो बड़े बुरे हालात हैं, लेकिन असद उमर कह रहे हैं कि मईशत अच्छी है। मिफ्ता, अगर अभी से आपकी कांपें टांगना शुरू हो गई हैं, एक गैर फितरी इम्पोर्टेड हुकूमत के बस की बात नहीं है कि पाकिस्तान की मईशत को चलाएं। मिफ्ता इस्माइल की तो अभी से कांपें टांगना शुरू हो गई हैं। मुल्क चलाना इस इम्पोर्टेड हुकूमत के बस की बात नहीं। असद उमर कहते हैं तहरीक अदम एतमाद आने के बाद से सिर्फ 4 हफ्ते में ज़र मुबादला ज़खायर में $5 अरब कमी हुई। ज़र मुबादला ज़खायर का तकरीबन 1/4 सिर्फ 4 हफ्ते में चला गया। हमने तिनका जोड़ कर काम किया, इन्होंने 4 हफ्ते में ज़खायर कम कर दिए। मसनूई हुकूमत जितनी देर रहेगी उतना ही मुआशी बहरान शदीद होगा। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.61 महंगा होकर ₹186.5 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹187.50 का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी। 100 इंडेक्स में 400 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। में डॉलर ₹5 महंगा। स्टॉक एक्सचेंज में मंदी, बिजली महंगी, कोई भूखा न सोए, एहसास और लंगर खाने बंद। वजीर आजम हाउस में अशराफिया के लिए अयाशी डिनर खुल गए। शहबाज गिल का ट्वीट, बोले कहा जाता था इनके पास बड़ी तजर्बेकार टीम है। हेल्थ मिनिस्टर से लेकर वजीर आजम तक मुजरमान ही मुजरमान हैं, कहा है टीम। वज़ीर आज़म हाउस को सब जेल करार दिया जाए। इतने मुल्ज़िमान इकट्ठे एक जगह खतरनाक हो सकते हैं। फवाद चौधरी का काबीना इजलास पर तंज। हुकूमत से फौरी तौर पर एतमाद का वोट लेने का मुतालबा। कहते हैं MKM के इकबाल मोहम्मद अली का इंतकाल हो गया, BNP अलहदा हो गई। इस वक्त हुकूमती अराकीन की तादाद 168 है। डमी हुकूमत अपने जाली अक्सरियत भी खो चुकी है। क्राइम मिनिस्टर फौरी तौर पर ऐवान से एतमाद का वोट लें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इमरान खान को बतौर वजीर आजम मिलने वाले तहाइफ की तफसील आम करने का हुक्म। रिमार्क्स दिए, 20% रकम अदा करके गिफ्ट फरोख्त करना अजीब है। ये पब्लिक इंटरेस्ट का केस है। तहाइफ सिर्फ वजीर आजम नहीं, सब ने वापस लाने चाहिए। जो चीज़ें घर ले गए वो वापस लें, चाहे 20 साल पुराना मामला ही क्यों ना हो। मामले को मुतनाज़ नहीं बना रहे। कानून से कोई बालतर नहीं। जो कुछ तोशाखाना से लिया गया वो सब आइंदा समात पर बताएं। बाहर से आए सब तहाइफ नुमाइश के लिए रखे जाने चाहिए। हमारा इलेक्शन कमीशन जो है वो एक मुतासिब इलेक्शन कमीशन नज़र आता है और हमें नहीं नज़र आता और पाकिस्तान के अवाम को नहीं नज़र आता कि ये इलेक्शन कमीशन एक गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन है जिसके तहत इलेक्शन करवाए जाएँ तो उस पर पाकिस्तान के लोगों को एतमाद हो। PTI ने फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 रोज में करने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। असद उमर कहते हैं इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा, इसलिए अपील फाइल की। तमाम पार्टीज की फंडिंग की तहकीकात कराई जाएं। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर मुनसिफाना और शफाफ तरीके से अमल आगे बढ़ना चाहिए। इस वक्त मुल्क में इलेक्शन कमीशन मुतासिब है। मौजूदा इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन कराता हुआ नजर नहीं आता। हमजा शहबाज के हलफ से मुताल्लिक खत लिखने पर गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा नाराज। अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को काम से रोक दिया। चीफ सेक्रेटरी ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तबादले पर अमल दरामद रोक दिया। लिखा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने खत लिखकर जिम्मेदारी निभाई। प्रिंसिपल सेक्रेटरी के एतराज़ात दुरुस्त थे। उमर सरफराज चीमा कहते हैं नून लीग ने पहले खुद उस्मान बुज़दार के गैर आइनी इस्तीफे के खिलाफ आवाज़ उठाई। अपने हक में फैसले के लिए अदालत को गुमराह किया। जराइम पेशा लोग हर मौके पर वारदात से बाज नहीं आते।
नौमंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज से हलफ न लेने पर नून लीग ने दोबारा लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस समाअत करेंगे। उस्मान बुज़दार का बतौर वज़ीर आला इस्तीफ़ा मंजूरी का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त एतराज़ लगाकर वापस कर दी। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक उस्मान बुज़दार ने अपना इस्तीफ़ा कानून के मुताबिक गवर्नर को नहीं भिजवाया। अदालत हमजा शहबाज को बतौर वज़ीर आला काम करने से रोके। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने तहरीक इंसाफ के 26 मुनहरिफीन के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। आर्टिकल 63 के मुताबिक नाअहली की कार्रवाई की सदा अब्दुल अलीम खान, सईद अकबर नवानी, खालिद महमूद, नज़ीर चौहान, नौमान लंगड़ियाल, मलिक असद खोखर, उज़मा कारदार समेत दीगर शामिल।